देखें स्टूडेंट, आज हमने जिस सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करना है वो है प्लास्टिड्स। लास्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स को। तो व्हाट आर प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट एंड अल्गल सेल। तो ये प्लास्टिड्स तमाम यूकेरियोटिक सेल में नहीं होते। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल के अंदर आपको मिलेंगे, एक तो प्लांट सेल में मिलेंगे और एक अल्गल सेल्स में मिलेंगे। अलगा आपको पता है एलजी जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। अच्छा, प्लास्टिड जो है दे आर नेसेसरी फॉर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। हमारे कुछ लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया या स्टोरेज हो गया। तो मेन जो फंक्शन है प्लास्टिड्स का, जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस है और दूसरा क्या है, स्टोरेज है। तो स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस ये दो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं जो क्या कहते हैं, जो किसके जरिए होते हैं या जिसमें कौन इन्वॉल्व होता है, प्लास्टिड्स। अगर हम प्लास्टिड्स की टाइप्स की बात करें कि प्लास्टिड जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो प्लास्टिड्स को जो हमने डिवाइड किया है वो किस बेस पे हमने डिवाइड किया है प्लास्टिड्स को? ऑन द बेसिस ऑफ presence, on the basis of presence and absence and types of pigments. पिगमेंट आपको पता है पिगमेंट क्या होते हैं? कलरिंग सब्सटेंस होते हैं जो लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, उनको हम पिगमेंट कहते हैं। तो हमने पिगमेंट के प्रेजेंस और एब्सेंस या उनकी टाइप्स की बेस पे प्लास्टिड्स को जो है वो कितनी टाइप में डिवाइड किया है, उनको हमने डिवाइड कर दिया है 3 टाइप्स में। ये 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसमें डिफरेंट कलर के, ग्रीन को छोड़कर बाकी जितने भी कलर के डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स हैं वो किस में मौजूद होते हैं? वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट कैसे प्लास्टिड्स हैं? ये हैं कलरिंग प्लास्टिड्स। मुख्तलिफ कलर के होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होगा, ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर हैं वो सब किससे होते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट से। क्रोमोप्लास्ट के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक और होता है वो है क्लोरोप्लास्ट। बात क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट किस कलर का प्लास्टिड है? ये ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं। ये ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं। तो ये 3 टाइप के प्लास्टिड्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट और टाइप्स ऑफ पिगमेंट। तो हम ये देखा हमने यहाँ पर लीकोप्लास्ट है, लीकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन को छोड़कर बाकी तमाम पिगमेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। इन तीनों को जो है वो एक्सप्लेन करने से पहले इन तीनों को हमने एक्सप्लेन करने से पहले जो है वो थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ, प्रो प्लास्टिड्स के हवाले से भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये प्रोप्लास्टिड्स क्या होते हैं। देखो, प्रोप्लास्टिड्स हम किसको कहते हैं बेसिकली? जब प्लास्टिड्स जो हैं वो जब प्लास्टिड्स जो हैं वो यंग होते हैं, इमेच्योर होते हैं और डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। देखो, हमें पता है प्लांट्स के जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। यंग जो प्लांट के डिवाइडिंग सेल हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। अभी देखो, इन मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर प्लास्टिड्स बने नहीं है। जब प्लास्टिड कंप्लीट बने नहीं होते, वो इमेच्योर होते हैं और अभी डेवलप हो रहे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स। यानी प्लास्टिड्स के की मैच्योर होने से पहले वाली जो स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड जो है वो यंग डिवाइडिंग सेल्स में पाए जाते हैं, और यंग डिवाइडिंग सेल्स को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल में पाए जाते हैं, और एक और प्रोप्लास्टिड जो है प्रोप्लास्टिड मेरिस्टेमेटिक सेल में पाए जाते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये है ना प्रोप्लास्टिड, ये डिवाइड होकर अपने जैसे दूसरा प्लास्टिड बनाएगा, ऐसे ये डिवाइड होकर अपने नंबर्स को में इजाफा कर लेते हैं। फिर इन प्रोप्लास्टिड से कुछ जो है वो कुछ प्रोप्लास्टिड लीकोप्लास्ट बना लेते हैं जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। जिनमें ग्रीन को छोड़कर दूसरे पिगमेंट आते हैं वो क्रोमोप्लास्ट बना लेते हैं, और कुछ क्या बना लेते हैं? कुछ बना लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो यही प्रोप्लास्टिड जो है वो आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो है वो क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और किस में हो सकते हैं? लीकोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं।
तो चलें हम लोग बात करते हैं वन बाय वन, इनकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किसको, लीकोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं किससे, लीकोप्लास्ट से। लीको का मतलब ही क्या होता है, लीको का मतलब होता है कलरलेस। लीको का मतलब कलरलेस होता है। तो लीकोप्लास्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये तो हमें पता ही है कि एक ऐसे प्लास्टिड्स हैं, ये हैं कलरलेस प्लास्टिड्स। अब ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, अब ज्यादातर तो ये ऐसी जगह पर पाए जाते, अंडरग्राउंड पार्ट्स। प्लांट्स के कौन से पार्ट में होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट में ज्यादातर, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ अंडरग्राउंड पार्ट में ही हो। तो दे आर फाउंड इन पेरेन्काइमा सेल ऑफ, फाउंड इन पेरेन्काइमा cells of root, stem and seeds। पेरेन्काइमा सेल कौन से सेल होते हैं, मोस्टली पेरेन्काइमा सेल स्टोरेज सेल होते हैं, इनका स्टोरेज का काम होता है। इसके अलावा भी पेरेन्काइमा के बहुत से काम है, लेकिन एक काम, एक फंक्शन क्या है पेरेन्काइमा का, स्टोर करना। और हमें पता है कि लीकोप्लास्ट भी किस चीज में हेल्प करता है, सब्सटेंस को स्टोर करने में जो है वो हेल्प करता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा सेल में। कौन से पेरेन्काइमा सेल में, रूट के पेरेन्काइमा सेल में आपको लीकोप्लास्ट मिलेंगे, स्टेम के पेरेन्काइमा सेल में आपको लीकोप्लास्ट मिलेंगे, और सीड के पेरेन्काइमा सेल में भी आपको क्या मिलेंगे, लीकोप्लास्ट मिलेंगे। लीकोप्लास्ट का अगर हम फंक्शन देखें तो लीकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, स्टोरेज। इसका फंक्शन क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया स्टोरेज। और ऑन द दे स्टोरेज ऑर्गेनेल इसके तौर पे काम करते हैं। बेस्ड ऑन काइंड ऑफ सब्सटेंस दे स्टोर, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस दे स्टोर, यानी जो सब्सटेंस ये स्टोर करते हैं उसकी बेस पर हमने इनको फर्दर डिवाइड कर दिया है, लीको प्लास्ट को फर्दर डिवाइड किया है 3 टाइप्स के अंदर। तो वो 3 टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो इसमें एक आ जाता है एमाइलोप्लास्ट। क्या है ये, एमाइलोप्लास्ट। अब एमाइलोप्लास्ट जो है ये जो लीकोप्लास्ट है ये क्या चीज स्टोर करते हैं, स्टोर स्टार्च। किसको स्टोर करते हैं, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। और ये कहाँ फाउंड होते हैं, ज्यादातर ट्यूबर्स में, फाउंड इन पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो ट्यूबर्स यानी ये जो आलू होते हैं, आलू भी जमीन के अंदर ही होते हैं, तो आलूओं के अंदर जो स्टार्च होता है वो स्टार्च कहाँ स्टोर होता है, एमाइलोप्लास्ट के अंदर। आलू के जो पेरेन्काइमा सेल हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें पोटैटो के पेरेन्काइमा सेल में एमाइलोप्लास्ट होते हैं, जो किसको स्टोर करता है, जो स्टार्च को जो है वो स्टोर करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास प्लास्टिड है वो है लीकोप्लास्ट। जो हमारे पास सेकंड है वो है प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनियो प्रोटीनोप्लास्ट। इसको एल्यूप्लास्ट भी कहते हैं। और ये क्या स्टोर करता है, ये करता है स्टोर प्रोटीन। जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है ये किस चीज को स्टोर करता है, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, कॉर्न सीड्स। कॉर्न सीड्स के अंदर जो प्रोटीन स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो उसके पेरेन्काइमा प्रोटियोप्लास्ट टाइप के लीकोप्लास्ट में स्टोर होता है। इसके बाद लास्ट जो लीकोप्लास्ट की टाइप है वो है, लास्ट लीकोप्लास्ट की जो टाइप है वो है एलियोप्लास्ट। न्यूप्लास्ट जो है ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है बेसिकली जो है वो लिपिड। ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है लिपिड्स। और एलियोप्लास्ट आपको कहाँ पर मिलेंगे, मिलेंगे आपको कैस्टर ऑयल सीड। कैस्टर ऑयल सीड के अंदर आपको जो है वो एलियोप्लास्ट टाइप के जो है वो लीकोप्लास्ट ज्यादातर आपको मिलेंगे। तो इट वाज ऑल अबाउट लीकोप्लास्ट। हमने यहाँ पर ये सबसे पहला जो है वो प्लास्टिड्स की टाइप यहाँ पर डिस्कस करी, जो कौन सी थी, डेट वाज लीकोप्लास्ट। चले अब सेकंड टाइप की तरफ आ जाते हैं। सेकंड टाइप जो है प्लास्टिड्स की वो है क्रोमोप्लास्ट। अब आपको पता है कि क्रोमो का मतलब क्या होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल। क्रोमो का मतलब होता है
कलरफुल। तो इन क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्या चीज की सिंथेसिस होती है? सिंथेसिस डिफरेंट कलर पिगमेंट। इनमें डिफरेंट कलर पिगमेंट्स की सिंथेसिस होती है। वो कैसे कैसे ये कलर पिगमेंट हो सकते हैं? ये रेड भी हो सकता है, ये ब्लू भी हो सकता है, सही है ना। ये पर्पल भी हो सकता है, एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन को छोड़कर, क्योंकि ग्रीन तो क्लोरोप्लास्ट में होगा। ग्रीन को छोड़कर बाकी जितने भी पिगमेंट्स होते हैं उनकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? उनकी सिंथेसिस होती है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? ये काम क्या करता है? ये कलर देता है किसको? कलर किसको देता है? ये फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं उनको कलर देता है। फ्रूट में जो डिफरेंट कलर नजर आते हैं वो इसकी वजह से होते हैं, और कुछ सीड्स में भी डिफरेंट कलर इसकी वजह से होते हैं। और आपको पता है कि जो फ्लावर के कलर्स होते हैं, बेसिकली फ्लावर के अंदर हमें जो डिफरेंट जो है वो इस तरह से ये जो कलर्स नजर आते हैं फ्लावर के अंदर, डिफरेंट कलर के जो फ्लावर्स नजर आते हैं, तो ये जो कलर होते हैं ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। प्लांट्स के फ्लावर के इंसेक्ट्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। और जब ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या होती है? उससे होती है पोलिनेशन। उससे जो है वो फ्लावर क्या करते हैं? प्लांट्स की जो है पोलिनेशन होती है। तो ये डिफरेंट कलर के फ्लावर नजर आ रहे हैं, और ये जो डिफरेंट कलर के आपको फ्रूट्स नजर आते हैं, ये जो कलरिंग है, ये किसकी वजह से है? ये हमारे पास क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। क्रोमोप्लास्ट के बाद हम आ जाते हैं लास्ट वन जो सेल और प्लास्टिड की टाइप है, और वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का हमें पता है कि ये किस कलर का प्लास्टिड्स है? इट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। इनका कलर कैसा होता है? इनका कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट का जो है वो ग्रीन होता है। तो फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट एंड एक्ट एज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। क्लोरो का मतलब ही क्या होता है? क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है। फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। और इसका फंक्शन क्या होता है? हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? फोटो सिंथेसिस। प्लांट्स को फूड बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अब आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट जो होता है, नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप की स्ट्रक्चर होती है। वैसे तो इसकी और भी बहुत सारी शेप होती है क्लोरोप्लास्ट की, लेकिन ये जो है वो डिस्क्वाइड शेप जो है वो स्ट्रक्चर है। डिस्क्वाइड शेप जो है वो स्ट्रक्चर है। और इसको अगर हम देखें, ये भी डबल मेम्ब्रेनस बाउंड्री स्ट्रक्चर है, और इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट्स हैं। क्लोरोप्लास्ट के टोटल कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स में। इसकी स्ट्रक्चर की बेस पर इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? एक तो होता है एनवेलप, एक एनवेलप हो गया, दूसरा स्ट्रोमा हो गया, दूसरा स्ट्रोमा हो गया, और तीसरा जो पार्ट है इसका वो है थाइलोक्वाइड। तीसरे पार्ट को क्या कहेंगे? थाइलोक्वाइड। चलिए मैं डिश शेप का एक यहाँ पर बना देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट, अभी देखें क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो एक मेम्ब्रेन मैंने बाहर बना दी ब्लैक कलर की, और एक मेम्ब्रेन जो है ये मैंने अंदर बना दी। तो इसका ये हो गया, ये इसका एनवेलप हो गया। तो इसके एनवेलप में कितनी मेम्ब्रेन हो गई? 2 मेम्ब्रेन हो गई एनवेलप में।
एक ये वाली जो है ये आउटर हो गई, और ये जो रेड वाली है ये क्या हो गई, ये इनर। एक आउटर और एक इनर। और ये जो इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो बीच में स्पेस आ गया इसको क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये एनवेलप इसके कितने हो गए, इसके एनवेलप में दो मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर और एक इनर। और जो बीच का स्पेस हो गया उसको क्या कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसी तरह से जिस तरह से आपने माइटोकॉन्ड्रिया की पढ़ी थी दो मेम्ब्रेन, बस फर्क ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई थी, इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्ड नहीं है। और माइटोकॉन्ड्रिया का भी आउटर और इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस था उसको क्या कह रहे थे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। चले इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को मैं येलो कलर दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं किसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहा हूँ। इसको मैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहा हूँ, जिसको मैंने क्या दिया है, जिसको मैं इस वक्त येलो कलर जो है वो दे रहा हूँ। अच्छा, इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ डिफरेंस देख लें। ज्यादातर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उसी तरह से हैं जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरीन होते हैं, पोरीन प्रोटीन होते हैं जो पोर्स बनाते हैं। यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये पोरीन प्रोटीन, ये देखें ये इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पोरीन। और पोरीन प्रोटीन की वजह से फ्री मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। तो इसका मतलब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है। ये क्या है, परमिएबल, ज्यादातर मॉलिक्यूल इससे गुजर जाएंगे। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी, जो नीचे वाली जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सिलेक्टिव परमिएबल है या सिलेक्टिव परमिएबल है। कुछ चीजें इसमें से पास हो सकती हैं और कुछ चीजें पास नहीं हो सकती। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की तरह इसमें भी प्रोटीन ज्यादा है, इट हैज मोर प्रोटीन, इसमें प्रोटीन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो हमने बात कर ली इसके किसकी, एनवेलप की। देयर आर टू एनवेलप, वन इज आउटर एंड अदर वन इज इनर। आउटर एनवेलप हैज पोरिन प्रोटीन, दैट्स व्हाई इट इज freely permeable, molecules can easily move from inside to outside. After that, inner membrane is selective permeable, it allows selective substance to pass through it. ये हो गया यहाँ तक। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जो कौन सा है, जो है स्ट्रोमा। ये तो हमने बात कर ली इसकी मेम्ब्रेन की। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है स्ट्रोमा। क्या है, स्ट्रोमा। अच्छा देखो, स्ट्रोमा हम किसको कहते हैं, ग्राउंड मास ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा बेसिकली क्या है, ये है ग्राउंड मास ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का ये जो पूरा ग्राउंड मास है, ये जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है। इसका पूरा ये जो ग्राउंड मास बना रहा है ये क्या है, ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह, स्ट्रोमा के अंदर भी जो है वो क्या मौजूद होते हैं, कुछ सब्सटेंस इस तरीके से जो है वो इसके अंदर जो है वो राइबोसोम्स भी होते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद, ये बेसिकली तो ये याद रखें कलरलेस होता है, इस वजह से मैंने इसको कोई कलर नहीं दिया है स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह राइबोसोम्स भी होते हैं। और हमें पता है राइबोसोम कौन से टाइप के होंगे, 70S टाइप के राइबोसोम इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें तमाम टाइप के आरएनएस भी मौजूद होंगे। और इसके अंदर सर्कुलर जो है वो क्या मौजूद होगा, डीएनए भी मौजूद होगा। अगर किसी में ये सारी चीजें होती हैं तो आपको पता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। तो ये भी जो है वो क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। मतलब ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है और ये खुद से अपनी रेप्लिकेशन भी कर सकता है। तो ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है। मतलब एक से दो में ये क्या हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है। तो इसके स्ट्रोमा के अंदर आपको जो है वो क्या क्या चीजें मिलेंगी, इसके अंदर आपको एक सर्कुलर जो है वो डीएनए मिलेगा। इसके अंदर आपको जो है वो राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम भी मिलेंगे। और इसमें आपको तीनों टाइप के जो है वो क्या मिलेंगे, आरएनए भी मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत से एंजाइम्स जो है वो इसमें मौजूद होते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के बाद हम आ जाते हैं इसके तीसरे और लास्ट पार्ट की तरफ, जो क्या सर है, जो आरएनए के बाद क्या लिखा है? आरएनए के बाद मैंने एक तो
लिखा हुआ था इसके अंदर जो है वो राइबोसोम्स 70 एस होते हैं। राइबोसोम उसके बाद में 70 70 एस होते हैं राइबोसोम्स। इसके अलावा इसके अंदर ऑल टाइप्स के जो है वो आरएनए होते हैं। सर्कुलर डीएनए भी होता है। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ये ओके। सर्कुलर डीएनए, ये सब चीजें इसमें सर मौजूद होती हैं जी। जी सर। सर 70 तो प्रोकैरियोट होते हैं ना। हाँ, यही तो बता रहा हूँ आपको कि ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले ही राइबोसोम इसमें मौजूद होते हैं। ये भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि एक बड़े प्रोकैरियोट ने छोटे प्रोकैरियोट्स को खा लिया था। एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, अगर आपने एवोल्यूशन में पढ़ा हो। मैंने अभी बताना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा अभी आप कंफ्यूज हो गए, मैं बाद में फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे उन्होंने खाया और कैसे वो स्ट्रक्चर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए। ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं से एवोल्यूशनरी वे में लिंक कर रहे हैं, किसके साथ? ये लिंक कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स के साथ। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल की एवोल्यूशन पढ़ेंगे। सही? तो बस याद ये रखना कि इनमें प्रोकैरियोटिक सेल वाले ही राइबोसोम मौजूद होते हैं। सही है? अब थाइलोकॉइड की तरफ आ जाते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि मैं अब आपको यहाँ अंदर थाइलोकॉइड के बारे में बता सकूं। तो ये देखें, थाइलोकॉइड बेसिकली हैं क्या? क्लोरोफिल बेयरिंग, मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा। क्लोरोफिल बेयरिंग, chlorophyll bearing flattened membrane, in stroma of chloroplast। अब देखो ऐसा ही मैं बना देता हूं यहां पर, इसी ये फ्लैट मेम्ब्रेन है। वैसे ये जो फ्लैट मेम्ब्रेन है और इसका कुछ पार्ट जो है वो क्या पेयर करता है, कुछ पार्ट के अंदर लगा हुआ होता है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल बेयर करने वाली ये जो फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक जो नजर आ रहे हैं, ये जो थैलियां नजर आ रही हैं फ्लैट, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं थाइलोक्वाइड। इसके लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं थाइलोक्वाइड। तो थाइलोक्वाइड क्या हो गए? ये फ्लैट जो है वो क्या कहने, फ्लैटेंड जो है वो मेम्ब्रेनस सैक एंड थैलियां हैं, जिनके अंदर क्या होता है, जिनके कुछ पार्ट के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अच्छा, थाइलोक्वाइड जो होते हैं, चलो मैं यहाँ इरेज कर कर सिर्फ अब आपको थाइलोक्वाइड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ, ये इरेज कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये जो थाइलोक्वाइड होते हैं ना, ये जो थाइलोक्वाइड होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक स्मॉलर थाइलोक्वाइड है, कौन से हो गए? स्मॉलर थाइलोक्वाइड। और एक थाइलोक्वाइड वो हैं जिनको कह रहा हूं मैं लार्जर थाइलोक्वाइड। देखो स्मॉलर थाइलोक्वाइड कौन से हैं? ये हैं। इन थाइलोक्वाइड को क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं स्मॉलर थाइलोक्वाइड। और ये वाला जो थाइलोक्वाइड है, इसको मैं क्या कह रहा हूं? इसको मैं कह रहा हूं लार्जर थाइलोक्वाइड। मैं डिफरेंट कलर दे देता हूं। स्मॉलर थाइलोक्वाइड को मैं ग्रीन कलर दे रहा हूं, स्मॉलर थाइलोक्वाइड को मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर दे दिया है, और जो लार्जर थाइलोक्वाइड हैं उनको मैं यहाँ पर येलो कलर दे रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं किसको स्मॉलर थाइलोक्वाइड कह रहा हूँ और किसको मैं लार्जर थाइलोक्वाइड कह रहा हूँ। तो सबसे पहले स्मॉलर थाइलोक्वाइड की बात कर लेते हैं। तो स्मॉलर थाइलोक्वाइड जो है वो क्या किस तरह के होते हैं? डिस्क लाइक सैक, डिस्क लाइक सैक। ये डिस्क की तरीके की थैलियां होती हैं, ऐसे डिस्क की तरीके की। देखेंगे आप इसको बनाऊं यहाँ पर, तो ऐसे डिस्क की तरीके से होते हैं, ऐसे डिस्क लाइक सैक है, इस तरीके के हैं ये, डिस्क लाइक सैक है। पिल्ड वन अपॉन अदर लाइक स्टैक ऑफ कॉइन। ये किस तरह के होते हैं? पिल्ड वन अपॉन अदर, किस तरह से? लाइक
स्टैक ऑफ कॉइन। जैसे कॉइन्स को आप एक दूसरे के ऊपर रख दो ना, ये भी एक दूसरे के ऊपर पिल्ड होते हैं। ये एक है, इसके नीचे दूसरा, इसके ऊपर, इसके नीचे तीसरा। तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पिल्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जस्ट लाइक अ स्टैक ऑफ कॉइन। जैसे सिक्के होते हैं ना, 5 रुपए का सिक्का हो गया या 1 रुपए का सिक्का हो गया, उसको आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे पिल्ड कर दो, रख दो, तो उस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो पड़े हुए होते हैं। इसके अलावा ईच स्टॉक ऑफ स्मॉलर थाइलोक्वाइड इज कॉल्ड ग्रेनम। ईच स्टैक ऑफ स्मॉलर थाइलोक्वाइड, यानी थाइलोक्वाइड का ये जो स्टैक है, ये जो ग्रुप है, स्टैक ऑफ smaller thylakoid is called granum। प्लूरल इसका क्या होगा? प्लूरल इसका होगा ग्रेना। देखो, ये तो एक जो है वो, एक को तो हम स्मॉलर थाइलोक्वाइड कह रहे हैं, इस एक को मैं क्या कह रहा हूँ? स्मॉलर थाइलोक्वाइड। लेकिन इसका पूरा जो स्टॉक है, जो इसका पूरा स्टैक है, ये इसका पूरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या कहूंगा? इसको कहूंगा ग्रेनम। इसका मतलब ये एक ग्रेनम है और ये दूसरा ग्रेनम है। एक को कहेंगे स्मॉलर थाइलोक्वाइड, ये एक स्मॉलर थाइलोक्वाइड है। लेकिन इसका पूरा जो स्टैक है, इसका पूरा एक जो ग्रुप है, इसको क्या कहूंगा? इसको कहूंगा ग्रेनम। इसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाएगा? इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाएगी ग्रेनम। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये बात हमने कर ली, एक और चीज देख लेते हैं कि ईच ग्रेनम हैज 25 to 50 थाइलोक्वाइड। यानी ये जो ग्रेनम है, इसके अंदर कितने थाइलोक्वाइड होंगे? एक ग्रेनम के अंदर जो है वो, ये एक ग्रेनम है ना, तो 20 से लेके कितने, 25 से लेके 25 से लेके 50 तक जो है इसमें क्या होंगे? एक थाइलोक्वाइड, एक ग्रेनम के अंदर जो है वो क्या होंगे? एक ग्रेनम के अंदर जो है वो थाइलोक्वाइड होंगे। मतलब ये एक ग्रेनम है ना पूरा, इसमें मैंने कितने थाइलोक्वाइड बनाए? 3 बनाए, 1 2 3। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर कितने होते हैं? एक ग्रेनम के अंदर 25 से लेके 25 से लेके 50 तक जो है वो थाइलोक्वाइड मौजूद होते हैं। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने, एक एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर नॉर्मली अगर हम प्लांट सेल की बात करें, तो प्लांट सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? एक सेल के अंदर 40 to 60। किसी में एक भी होता है क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्लेमाडोनास में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, किसी में 20 भी होते हैं, इस तरीके से। लेकिन ज्यादातर जो प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो एक प्लांट के अंदर, एक प्लांट के सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? 40 से लेके जो है वो 60 क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर सेल। कुछ तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, जैसे एक एलजी होती है कारा, उसके अंदर तो जो है वो 500 तक क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर है वो 40 और 60 रेशो है। और इनके जो ये जो होते हैं थाइलोक्वाइड, जो होते हैं थाइलोक्वाइड के अंदर क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसमें मौजूद होते हैं? स्मॉलर थाइलोक्वाइड में। मतलब यहाँ तभी मैंने इसको ग्रीन कलर दिया है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी? लार्जर थाइलोक्वाइड की। ये तो हमने बात करी किसकी? स्मॉलर थाइलोक्वाइड्स की, जो जिसको मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से शो किया है। अब आ जाए, बात कर लेते हैं किसकी? लार्जर थाइलोक्वाइड की। ये है लार्जर थाइलोक्वाइड। तो लार्जर थाइलोक्वाइड की तो अगर हम बात करें, तो ये क्या करते हैं? ये बेसिकली कनेक्ट करते हैं ग्रेनम। ये देखें, ये एक ग्रेनम है और ये दूसरा ग्रेनम है। इन ग्रेनम को आपस में जो कनेक्ट किया हुआ है, वो किसने किया हुआ है? लार्जर थाइलोक्वाइड ने। यहाँ पर भी अगर मैं एक दूसरा यहाँ पर ग्रेनम बना दूं इस जगह पर, ग्रेनम किसको कह रहे हैं? थाइलोक्वाइड के स्टैक्स को, ग्रुप को। अब इनको आपस में जो कनेक्ट किया हुआ है, वो किसने कनेक्ट किया हुआ है? उनको कनेक्ट किया हुआ है ग्रेनम ने। कौन से? लार्जर थाइलोक्वाइड ने। और लार्जर थाइलोक्वाइड को इसी वजह से हम इंटरग्रेनम भी कहते हैं, इंटरग्रेनम, इसको कनेक्ट किया हुआ होता है। इसके अलावा ये नॉन फोटोसिंथेटिक, ये इनमें नॉन पिगमेंटेड होते हैं, नो पिगमेंट। इनमें जो है वो लार्जर थाइलोक्वाइड के अंदर जो है वो दे डू नॉट हैव पिगमेंट, इनमें पिगमेंट मौजूद नहीं होते। तो इसका मतलब मेन फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ हो रही है? वो हो रही है किसके अंदर? वो हो रही है इस थाइलोक्वाइड के अंदर, मेन जो लाइट रिएक्शन है। तो इट वाज ऑल अबाउट थाइलोक्वाइड को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक स्मॉलर थाइलोक्वाइड और एक लार्जर थाइलोक्वाइड। स्मॉलर थाइलोक्वाइड को जो है का जो पूरा का पूरा एक ग्रुप कॉइन लाइक होते हैं, और इनके ग्रुप को ग्रेनम कहते हैं। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। लार्जर थाइलोक्वाइड जो हैं वो
बेसिकली उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते और वो स्मॉलर थाइलोकॉइड्स को या ग्रेनम को आपस में ज्वाइन करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके बाद अगर हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस को देखें, क्लोरोप्लास्ट काम क्या करता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में आपको पता है दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन जिसको जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, और दूसरी होती है इसके अंदर केल्विन साइकिल जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो किसके अंदर होता है, लाइट रिएक्शन होता है थाइलोकॉइड में, और वो भी कौन से, स्मॉलर थाइलोकॉइड में। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है स्ट्रोमा के अंदर। तो ये हमने जो है मेन फोटोसिंथेसिस इसका जो है वो मेन फंक्शन है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली। अच्छा, इसके अलावा एफएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, लेकिन आप क्योंकि बीएस के स्टूडेंट है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी क्लोरोप्लास्ट के हवाले से आपको जो है वो देना चाहूंगा। और उस इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर आप बात करें कि क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किसने किया था, तो क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया था लेवेनहुक ने। लेवेनहुक ने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किया था। और क्लोरोप्लास्ट के नंबर जो है जैसे हमने पढ़ा ज्यादातर तो 40 से लेके जो है वो 20 टू 40 इस तरह से होते हैं, लेकिन एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो है वो 1 भी हो सकता है। जैसे आप देखें क्लेमाडोनास के अंदर, क्लोरीला के अंदर जो है वो कितने क्लोर या यूलोथ्रिक्स जो हैं, ये जितनी भी एल्गी हैं, इनमें एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके अलावा 20 टू 40 भी हो सकते हैं एक सेल में क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर होता है, ये ज्यादातर होता है हायर प्लांट्स के अंदर। और 1 से 16 भी हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, 1 से 16 भी हो सकते हैं। 500 भी हो सकते हैं पर सेल, लेकिन ये सब में नहीं होते, ये कारा में होते हैं। कारा एक जो है वो क्या है, एक एल्गी है। अच्छा, अगर क्लोरोप्लास्ट की आप शेप देखो तो ज्यादातर तो शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है डिश शेप। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट शेप भी होती है, जिस तरह अगर आप क्लोमेडोनास के अंदर देखोगे क्लोरोप्लास्ट की शेप, तो क्लोमेडोनास के अंदर जो है वो क्लोमेडोनास के अंदर क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो कप शेप का होता है। वो किस शेप का होता है, ऐसे कप शेप का आपको नजर आएगा। इसी तरीके से एक एल्गी होती है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स एल्गी जो होती है उसके अंदर अगर आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट, तो वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस शेप का होता है, गिरोडिल शेप का होता है। ऐसे यूं ऐसे गिरोडिल शेप का आपको क्लोरोप्लास्ट इस शेप का मिलेगा, गिरोडिल शेप का। इसके अलावा अगर आप स्पाइरोगायरा में देखोगे, तो स्पाइरोगायरा के अंदर अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो वहां आपको क्लोरोप्लास्ट जो है ऐसे ऐसे रिबिन शेप का मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट से आपको रिबिन शेप का क्लोरोप्लास्ट मिलेगा किसके अंदर। इसी तरीके से अगर आप एक एल्गी होती है जिग्निमा, सिग्निमा एक एल्गी होती है, उसमें अगर आप क्लोरोप्लास्ट देखोगे तो उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्टार शेप का मिलेगा। किस शेप का मिलेगा आपको, ऐसे स्टार शेप का क्लोरोप्लास्ट जो है वो मिलेगा। और ज्यादातर जो प्लांट्स के अंदर होता है वो कैसा होता है, डिश शेप का या ओवल शेप का क्लोरोप्लास्ट आपको मिलता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर जो है वो मिलता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टाजोम्स का एक लफ्ज यूज होता है। कॉन्टाजोम्स, कॉन्टाजोम्स बेसिकली क्या होते हैं, पार्टिकल्स फाउंड इन द थाइलोकॉइड, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। किसके अंदर, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अब देखें ये एक मैं बना देता हूँ स्मॉलर थाइलोकॉइड, स्मॉलर थाइलोकॉइड का एक पोर्शन सिर्फ बना रहा हूँ, और ये उसकी मेम्ब्रेन है। ये क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है। अब इसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो एक यूनिट है, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो मौजूद हैं, ये इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और इसके अलावा इनमें जो है वो आपको जो है वो क्रोमोप्लास्ट भी मिलेगा, कैरोट, इसके अलावा ज़ेंथोफिल भी इसके अंदर आपको मिलेगा। ये सारे पिगमेंट्स। अब इन पिगमेंट्स का ये जो पूरा का पूरा ये जो एक यूनिट है पूरा का पूरा, ये पूरे पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर, ये पूरा एक पार्टिकल जिसके अंदर ये बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं, 500 तक भी हो सकते हैं ये, कि जितने भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद इस एरिया को, इस यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, इस यूनिट को हम कह रहे हैं कॉन्टाजोम।
मतलब contosomes are nothing, they are the particles in which photosynthetic pigments are present. इसको हम कॉन्टाजोम्स कह रहे हैं। तो मतलब याद रखिएगा ये कॉन्टाजोम्स भी बेसिकली क्लोरोप्लास्ट ही की ये टर्मिनोलॉजी भी क्लोरोप्लास्ट में ही यूज होती है। एक और बात होती है, एक अप्रेज और एक नॉन अप्रेज। थाइलोकाइट के अंदर एक और टर्म यूज की जाती है, एक अप्रेज और एक नॉन अप्रेज। अब देखो अप्रेज या नॉन अप्रेज का मतलब क्या है, ये देखो ये है स्मॉलर थाइलोकाइट, ये एक स्मॉलर थाइलोकाइट हो गया, सही है, ये एक स्मॉलर थाइलोकाइड हो गया, ये दूसरा स्मॉलर थाइलोकाइड हो गया, ये तीसरा स्मॉलर थाइलोकाइड हो गया। अब ये एक स्मॉलर थाइलोकाइड का वो एरिया जो किसकी तरफ है, जो स्ट्रोमा की तरफ है, जो किसकी तरफ है, जो स्ट्रोमा की तरफ है, उसको हम कहते हैं नॉन अप्रेस्ड। इस एरिया को हम क्या कहेंगे, नॉन अप्रेस्ड, जो किसकी तरफ है, स्ट्रोमा की तरफ है। और वो एरिया जो दूसरी थाइलोकाइड मेम्ब्रेन के साथ प्रेस हो रहा है, जो किसके साथ हो रहा है, दूसरी थाइलोकाइड मेम्ब्रेन के साथ प्रेस हो रहा है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, अप्रेस्ड। यानी थाइलोकाइड मेम्ब्रेन का एक पार्ट वो है जो नॉन अप्रेस्ड है। नॉन अप्रेस्ड का मतलब ये है कि वो किसी दूसरी थाइलोकाइड मेम्ब्रेन को टच नहीं कर रहा। अब देखिए मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ, नॉन अप्रेस्ड पार्ट को मैं जो है वो रेड कलर दे रहा हूँ, नॉन अप्रेस्ड पार्ट को कौन सा कलर दे रहा हूँ, रेड कलर। ये वाला पार्ट जो दूसरी जो है वो थाइलोकाइड मेम्ब्रेन से टच नहीं हो रहा, तो वो कौन सा पार्ट